हेलो फ्रेंड्स, ये जिस मेडिसिन के ऊपर हम आज आपको बताने वाले हैं वो मेडिसिन होम्योपैथिक में बहुत ही शानदार मेडिसिन है। इसको फेफड़ों का डिजिटेलिस भी कहा जाता है, यानी फेफड़ों में किसी भी किस्म की कमजोरी जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ हो, दिक्कत हो, पूरी तरह से सांस नहीं ले पाता रोगी, उस समय जब उसको ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है, पेशेंट की स्थिति सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, सांस खींचकर आने लगते हैं, व्यक्ति मुंह खोल खोल के सांस लेने लगता है, ऐसे लगता है जैसे पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी हो गई हो। ऐसी स्थिति में ये मेडिसिन लाजवाब मेडिसिन है एस्पिडोस्पर्मा। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन के इतने ज़बरदस्त रिजल्ट हैं। जब कोरोना डिजीज़ हमारे देश में क्या देश विदेश में पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा वायरस फैला था, उस समय एस्पिडोस्पर्मा मेडिसिन हमारे यहाँ शॉर्ट पड़ गई थी। इतनी मेडिसिन यूज हुई है क्योंकि फेफड़ों में सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव कोरोना के समय हमारे फेफड़ों में ही इन्फेक्शन होता था। ऐसे पेशेंट के लिए एस्पिडोस्पर्मा बहुत ही शानदार मेडिसिन है। जिन भी व्यक्ति को सांस में कोई भी तकलीफ हो, जिसमें उनको सांस लेने में दिक्कत हो, सांस बड़ी मुश्किल से आता हो, व्यक्ति हवा की इच्छा महसूस करे कि मुझे हवा में बाहर या घर में भी हो तो व्यक्ति पंखा झेलने को कहता है, ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ही शानदार मेडिसिन है एस्पिडोस्पर्मा। इसको फेफड़ों का डिजिटेलिस कहा जाता है। यह श्वास केंद्रों को उत्तेजित कर उस बाधा को अस्थायी रूप से हटा देती है, जिसके कारण हमारे रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारे रक्त में ऑक्सीजन रुक जाती है। इस तरह ये ऑक्सीकरण में वृद्धि करती है तथा कार्बोनिक एसिड को हमारे लंग्स से, हमारे फेफड़ों से बाहर निकाल देती है। हमारे फेफड़ों में जमा कार्बोनिक एसिड को बहुत अच्छी तरह से ये निकाल कर फेफड़ों को बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त बनाती है। हमारे फेफड़ों को बहुत ही अच्छा कार्य करने वाली मेडिसिन है। फेफड़ों का डिजिटेलिस इसीलिए इसको कहा जाता है। फेफड़ों के संकीर्णता में जब सांस लेने में जिसको तकलीफ़ होती है, यानी थ्रोम्बोसिस भी बन जाते हैं, कई पेशेंट के लंग्स में थक्के बन जाते हैं, ऐसे पेशेंट के लिए भी बहुत उपयुक्त मेडिसिन है एस्पिडोस्पर्मा। रक्त में यूरिया बढ़ जाने पर के कारण जो श्वास लेने में दिक्कत होती है, उसमें बहुत अच्छा कार्य करने वाली मेडिसिन है। दमा अर्थात सांस रोग के जो पेशेंट होते हैं, अस्थमा के पेशेंट, दमा में बहुत ज़्यादा लाभकारी मेडिसिन है ये। असंख्य रोगियों के लिए हमने इस मेडिसिन को यूज़ किया है, जिसके बहुत ही प्रभावशाली रिजल्ट हमें देखने में आए हैं। श्वास केंद्रों को ये मेडिसिन उत्तेजित करती है ताकि हमारे रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ सके। ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के साथ साथ ये श्रम साध्य कार्यों के दौरान दम फूलना, जब व्यक्ति कोई कार्य कर रहा होता है तो उसका थोड़ा सा काम करते ही सांस फूलने लगता है, सांस उखड़ने लगती है। ऐसी स्थिति में एस्पिडोस्पर्मा बहुत ही जल्दी हमारे फेफड़ों को ताकत देती है और जिस व्यक्ति का सांस फूलता है उसका सांस फूलना बंद हो जाता है और व्यक्ति अपने कार्य को पूर्ण तरह से कर पाता है। इस मेडिसिन का सबसे बेस्ट कार्य है सांस फूलने में और हृदय के विकारों के कारण प्रकट होने वाले अस्थमा में, क्योंकि हमारा हार्ट भी हमारी श्वास नली के साथ ही होता है और जब जब हमारे हृदय में कोई भी दिक्कत उत्पन्न होती है तो अक्सर हमें सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। हृदय तंग महसूस होने लगता है, हृदय में भारीपन महसूस होने लगता है, ऐसे लगता है जैसे मेरा हृदय फैलता जा रहा हो, व्यक्ति सांस के लिए छटपटाने लगता है। ऐसी स्थिति में यदि एस्पिडोस्पर्मा मेडिसिन दे दी जाए तो पेशेंट को तुरंत आराम होना शुरू हो जाता है। इस मेडिसिन को की डोज क्या होती है, इस मेडिसिन की पोटेंसी क्या होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। इस मेडिसिन की मदर टिंचर फॉर्म में आप पोटेंसी यूज करें।
मदर टिंचर में आप इसकी 10 से 15 बूंद दवाई 1/4 कप पानी में डालकर पेशेंट को जब तक उसकी स्थिति में सुधार नहीं हो जाता तब तक 10-10 बूंद दवाई 1/4 कप पानी में डालकर हर घंटे आप देते रहें तो पेशेंट बहुत जल्दी इस दिक्कत से निकल जाता है। यानी जो उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, फेफड़ों को पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इस मेडिसिन को 1-1 घंटे बाद लेने से फेफड़े इतने सक्षम हो जाते हैं कि वे अपना ऑक्सीजन स्वयं रक्त के द्वारा ग्रहण करने लगते हैं, हमारे फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। इस मेडिसिन का हमारे फेफड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव देखने में आता है। जिनको हृदय से संबंधित कोई भी दिक्कत होने के कारण हमारे लंग्स में दिक्कत उत्पन्न हो, उनमें बहुत अच्छा कार्य करने वाली मेडिसिन है एस्पिडोसपर्मा। इस मेडिसिन को श्वास जिनको भी लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, उनके लिए अतिउत्तम मेडिसिन है। इस मेडिसिन को हर घंटे बाद रिपीट करें जब तक पेशेंट को आराम नहीं हो जाता। आराम होने के बाद दिन में 3 से 4 बार इस मेडिसिन को 15-15 ड्रॉप दवाई 1/4 कप पानी में दें तो आप देखेंगे बहुत जल्दी पेशेंट ठीक हो जाता है। ये पेशेंट का जिसके अस्थमा के पेशेंट पर के चेहरे पर सूजन बन जाती है, चेहरा दूर से ही दिखाई देता है पेशेंट का कि ये रोगी है, सांस का रोगी है। अस्थमा का रोगी पेशेंट अलग से ही पहचाना जाता है। उसके फेस के ऊपर स्वेलिंग और फेस के ऊपर वाइटनेस, यानी जैसे चेहरे की स्किन में बिल्कुल रक्त प्रवाह रुक गया हो, ऐसा महसूस होता है और सांस लेने में तकलीफ़ होती है। ऐसे पेशेंट को यदि एस्पिडोसपर्मा कंटिन्यू आप लगातार 10 से 15 दिन इस मेडिसिन को यदि देते हैं तो पेशेंट का एकदम फेस पे भी ग्लो आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हमें सबसे मेन ज़रूरत हमारे लंग्स के लिए होती है ऑक्सीजन की, और जब हमारे लंग्स को, हमारे रक्त को सही ऑक्सीजन की मात्रा मिलनी शुरू हो जाती है तो हमारे शरीर पर नेचुरली ग्लो आनी शुरू हो जाती है, विशेषकर हमारे फेस के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मेडिसिन फेफड़ों का डिजिटेलिज, बहुत ही बेस्ट ऑक्सीजन, नेचुरल ऑक्सीजन तैयार करके ये हमारे रक्त को, हमारे लंग्स को देती है। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।